आइए आपका परिचय करा दें। आइए आपके एक प्ले लिस्ट में एक नई प्ले लिस्ट लगा दें। इंतज़ार जिसका था बेसब्री से वो इंतज़ार पूरा हो गया। ये मान के चलें हमारे ख्वाब अधूरे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम कुछ नया करने वाले हैं। आपके YouTube के प्ले लिस्ट में एक नई प्ले लिस्ट बढ़ाने वाले हैं। वहाँ हम भूगोल लिखने वाले हैं, वहाँ हम जियोग्राफी लिखने वाले हैं और एक अद्भुत समागम दूंगा मैं आपको। बिल्कुल अलग करने वाला हूँ, एक अलग तरीका, एक नायाब पेशकश होगी आपके YouTube चैनल से, बहुत ही अलग। अभी तक जो आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर आयाम तक पहुंचाने वाले हैं, मैं उसी तैयारी में एक आपका परिचय कराने वाला हूं। भूगोल से एक परिचय बढ़ाने वाला हूं भूगोल से। वाकई में जो हमसे मिलते हैं हर चौराहे पर, हर मोड़ पर, बढ़ाइए अपनी प्लेलिस्ट को, एक नोटबुक के साथ हाजिर हो जाइए हमारे सामने और जुड़ करके हमारे साथ एक नए तरीके से भूगोल का अध्ययन कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल अलग करने वाला हूँ। मैंने आपसे बार बार कहा भी है अपने YouTube चैनल के माध्यम से, ये वादा निभाऊंगा जो आपसे किया है, ये पूरा करके दिखाऊंगा जो वादा है आपसे। अद्भुत करूंगा, अलग तरीका दूंगा और बिल्कुल अलग तरीके से जुड़ करके अपने तैयारी को आयाम तक पहुंचाएं। एक ऐसा सब्जेक्ट है ये जो हर वनडे एग्जाम में आपके साथ मुखातिब होगा। भूगोल का पूरा निचोड़ मिलेगा, कोई एक भी पहलू आपसे दूर जाने वाला नहीं है। ये अद्भुत तरीका होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बार बार आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अलग करना होगा। मेरे साथ जुड़ करके आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। जी हाँ, तो आइए आपका परिचय कराएं इस सब्जेक्ट से जिससे आपका नाता है, जिससे आप जुड़े हुए हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भला इनसे मुखातिब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भला हम इनको जानते ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम इनसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं और आप हमें जानते हैं। ये बिल्कुल और हकीकत है कि हम कुछ अलग करेंगे आपके साथ मिलकर, आपके साथ लगकर एक नया तरीका बिल्कुल अपनाने वाले हम लोग। तो मिलकर के तैयारी को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, तो तैयारी को आगे बढ़ाया जाता है आपके साथ मिलकर के। हम लोग बहुत कुछ अलग कर लेंगे। अब देखिएगा, भूगोल एक परिचय जहां हमने उल्लिखित कर रखा है, सचमुच ये प्लेलिस्ट आगे बढ़े, इसकी क्रमवार कक्षाएं आगे पार्ट पार्ट करके आएंगी। इसके ठीक पहले ये प्लेलिस्ट आपको मुखातिब कराएगा कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, क्या यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते हैं? तो आप इतना तो विश्वास करें हम पर कि हम आपके समय का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम आपके समय को जाया नहीं जाने देंगे। इसी उद्देश्य से तो हम हमेशा आपके साथ मुखातिब होते हैं। हमारा एक तौर तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है आपको लगता हो कि सर थोड़ा सा लंबा चल रहे हैं क्या? जी नहीं, लंबा वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं हम। हमारा केवल मतलब है, हमारा केवल मायने ये है कि आप ना थोड़ा सा आराम से, सहजता से किसी चीज़ को जब लेंगे और किसी चीज़ को टाइम देंगे तो बिल्कुल है वो आपके ज़िंदगी में आपके साथ साथ हमेशा रहेगा। ये मान के चलें तो भूगोल एक परिचय आपसे जहां हमने उल्लिखित कर रखा है, वाकई में यहाँ से भी हमारे प्रश्न तो बनी जाएंगे। सचमुच पूछो तो भूगोल किसे कहते हैं, पहला तो बात हमारा यही हो गया। जी हाँ, भूगोल जिसे हम जियोग्राफी कहेंगे, भूगोल जिसे हम जियोग्राफी कहते हैं, वाकई में इसका मतलब क्या है और ये शब्द आया कहाँ से? ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब के साथ हाजिर हूँ मैं आपके साथ। ऐसे तमाम प्रश्नों को लेकर के मैं मुखातिब हूँ आज आपसे। हल्का सा ठंड का सुहावना सा मौसम जो अब हमारे आसपास आ चुका है, इस मौसम की सादगी मुबारक हो आपको, नई ताजगी मुबारक हो आपको। लगे रहें हमारे साथ पूरे मनोवेग से। तो जियोग्राफी जहाँ उल्लिखित कर रखा है, जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, ऐसे तमाम शब्दों का शब्द विन्यास कर लें, शब्दार्थ जान लें, यह जरूरी है। इसीलिए तो हम इस सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाएंगे। जब हम इसके पहलू को टच कर देंगे ना, इसके बेस को समझ जाएंगे, तो पक्की बात मान लीजिए हम आपसे प्यार करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जियो का मतलब भू,
भू का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब हुआ अध्ययन। ये हमने नहीं बोला, ये कोई कह गया हमसे, ये कोई कह गया हमसे, ये कोई कह गया साहित्यों में। ईसा पूर्व पहले कह गया, ईसा मसीह के जन्म के पहले कह गया। आप मान के चलें ये बात कहने वाले थे इरेटोस्थेनीज। नाम तो भूलना नहीं है हमें। इरेटोस्थेनीज नाम के भूगोलवेत्ता, इरेटोस्थेनीज नाम के दार्शनिक, इरेटोस्थेनीज नाम के भूगोलवेत्ता जिनका जिक्र हो रहा है, जिन्हें अब हमें साथ साथ चलना है, जिनके साथ हमें इस सफ़र पर आगे बढ़ना है, जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, वो साहब हैं इरेटोस्थेनीज जी। इन्हें आज याद करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने भूगोल से परिचय लेना है। अभी तो हम केवल परिचय करा रहे हैं। एक महोदय हैं इरेटोस्थेनीज साहब, इनसे आपका परिचय हो जाए। यही वो व्यक्ति थे, यही वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ये एक यूनानी थे, यूनानी दार्शनिक थे। अब लहजे में समझ जाओ, थोड़े से शॉर्टकट में समझ जाओ तो बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बात करे कि भूगोल सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया, या भूगोल की बात सबसे पहले किसने की, तो यूनानियों ने की। इन्होंने छेड़ा इस राग को जो आज तक बज रहा हमारे साथ। इन्होंने ही ये सजाया है, ये पूरा ड्रामा, ये पूरी संरचना इन्हीं की दी हुई है। तो इरेटोस्थेनीज साहब ने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके स्क्रीन पर हम लगा चुके हैं। ये दायित्व का निर्वहन एग्जामिनर महोदय पता नहीं कितने एग्जामों में कर चुके हैं, और ये बात आपको भली भांति पता है। अब जरा ध्यान दें, यहाँ दो प्रश्न का उत्तर हमें मिला कि जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थेनीज साहब ने। अगर ये बात किया जाए कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो भी हमारा जवाब आना चाहिए इरेटोस्थेनीज साहब का ही नाम हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, हमारी जुबान पे होना चाहिए, हमारे मन मस्तिष्क में ये उत्तर होना चाहिए। क्लियर है ना? तो परिचय ठीक ठाक चल रहा है। इस घड़ी में हम बने हुए हैं, हम बड़े शालीनता से इस तमाम टॉपिकों का अध्ययन करने वाले हैं। आगे समझें, इरेटोस्थेनीज साहब से इतना ही परिचय नहीं है हमारा, अभी इनके साथ थोड़ा सा कारवां, थोड़ा सा सफ़र बढ़ाना है। इरेटोस्थेनीज साहब आगे इनका जिक्र कहाँ करने वाले हैं, वाकई में इन्होंने तो ये बात कही डाली, ये बात इनके सामने आई गया। बड़ी बात तो ये है, इन्होंने भूगोल की गणितीय परख रखी, या आप कह सकते हैं भूगोल का गणितीय ज्ञान प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो भी आपका उत्तर क्या होगा, इरेटोस्थेनीज साहब ने गणितीय ज्ञान प्रस्तुत किया भूगोल के संबंध में। आगे बात समझिएगा, इसीलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाएगा। लीजिए, उत्तर पे उत्तर आप लगाते जाएं और अपनी कॉपी, अपने नोटबुक पर अपनी कलम चलाते जाएं। तो गणितीय भूगोल का जनक आप किसे कह लोगे, तो जब भी ये बात आए गणितीय भूगोल का जनक किसे कहेंगे, बने रहें हमारे साथ, बने रहें इरेटोस्थेनीज साहब के साथ। गणितीय भूगोल का जनक इन्हें कहेंगे, गणितीय ज्ञान इन्होंने प्रस्तुत किया, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो इरेटोस्थेनीज साहब थे। अभी भी इनके अच्छाइयों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, अभी भी हमारे सफ़र का दायित्व पूरा हुआ नहीं है। आइए बढ़े हम और आगे। गणितीय भूगोल का जनक तो माना इन्होंने भूगोल का जो क्रमबद्ध व्यवस्था है उसका एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया, और दिया भी। तो व्यवस्थित भूगोल का अगर कभी भी आपसे जनक पूछे, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा, बने रहें इरेटोस्थेनीज साहब के साथ। है ना महत्वपूर्ण पहलू? हमने कहा है सारा समागम, सारी व्यवस्थित व्यवस्था आपके YouTube चैनल से आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आप केवल बेहतर ढंग से अपने आप को तैयार करना है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा जो कामना करके आए हो, सब कुछ यहीं मिलेगा। किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें
जहाँ से एग्जामिनर महोदय क्वेश्चन करते हैं उन सारी चीज़ों का एक व्यवस्थित रूप मैं आपको जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। आगे देखिएगा, जहाँ हम लोग इरेटोस्थेनीज साहब से परिचय कर रहे हैं, जहाँ हम अपने भूगोल का परिचय बना रहे हैं, एक नए सब्जेक्ट से अपना नाता जोड़ रहे हैं, प्ले लिस्ट में आपके सामने एक नई प्ले लिस्ट बढ़ाने जा रहे हैं। वहीं अब हम बात करें एक दूसरे हस्ती की, जिनका नाम है हिकैटियस, जिन्होंने भी इस क्षेत्र में यानी भूगोल के क्षेत्र में 4 चांद लगा दिया, जिनकी व्यवस्था अलग थी, जिन्होंने कुछ अलग बता दिया। इनकी भी कहानी अलग है, इन्होंने कुछ अलग कर दिया है। इन्होंने जानते हो क्या किया है? इन्होंने भूगोल का एक क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तुत की। तो बात समझना, जब कभी पूछे क्रमबद्ध व्यवस्था देने वाले कौन थे, यानी क्रमबद्ध व्यवस्था या क्रमबद्ध समावेश प्रस्तुत किसने किया, तो समावेश प्रस्तुत करने वाले थे हिकैटियस। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस ये एक पुस्तक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारे महत्वपूर्ण इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से कब हमारे एग्जाम में कब हमसे मुखातिब हो जाए क्या पता। तो ये मान के चलें सुहावना सा सफ़र है, हल्की हल्की भीनी भीनी ठंडी है, और इस ठंडी के मौसम में हम लोग आगामी 3 से 4 महीने लग करके अपने पूरे अध्ययन को एक विस्तृत रूप दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मान के चलें, एक उद्देश्य ये बना लें कि हमें आने वाले एग्जाम को जाने नहीं देना है, हमें वो वादा निभाना है जो हमने अपने घर वालों से कर रखा है, हमें वो वादा निभाना है जो हमने अपने दोस्तों से किया है, हमें वो वादा निभाना है जो हमने अपने शुभचिंतकों से किया है। हमें वो वादा निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आए हो तो काम कर लो, है ना। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, यानी करना हमें होगा, हमें करना ही करना है। तो जस पीरियोडस क्या है? ये पुस्तक है, लिखा किसने? हिकैटियस साहब ने। क्रमबद्ध व्यवस्था समावेश प्रस्तुत है किसमें? इस पुस्तक में, जस पीरियोडस नामक पुस्तक में ये व्यवस्था है। यहीं हिकैटियस साहब ये बताते हैं, हिकैटियस साहब यहीं एक बात, एक गूढ़ रहस्य बताते हैं। रहस्य क्या? वो उस रहस्य से पर्दा हट चुका है, अब वो रहस्य नहीं है, लेकिन उस समय ये रहस्य ही था। इन्होंने कहा स्थल जो है, यानी स्थल का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप, स्थल का मतलब भूभाग। पृथ्वी का जो भूभाग है, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा निवास है, वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये बात बताने वाला कौन था? हिकैटियस साहब थे। यानी स्थल जल से घिरा है, स्थल जल से घिरा है। आप सोचो, कोई व्यक्ति पहली बार, है ना, कोई व्यक्ति पहली बार जब कोई काम करता है, पहली बार कोई बात करता है, पहली बार कोई बात कोई प्रस्तुत करता है तो अद्भुत होता है। जब किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, किसी को ये बात नहीं पता था स्थल क्या है, और स्थल है अगर जानकारी है, जहां हम रहते हैं इस बात की हमें पूरी जानकारी है, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हमारे चारों तरफ जल है। हमें अगर ये बात नहीं पता है और कोई आकर के हमें बता दे, कोई आकर के हमें ये बात बता दे, तो अद्भुत लगेगा कि नहीं लगेगा? अद्भुत लगेगा। वो पहले आशिक का नाम बताइए जिसने पहली बार प्यार किया था। वो पहली वस्तु का नाम बताइए जिसको पहली बार आदमी ने चखा था। अगर ये सारी बातें कोई आपसे बताएगा तो आपको अद्भुत नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। आज इस राज से पर्दा हट गया है तो हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि अरे ये तो जान ही रहे हैं, लेकिन जल से गिरा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उस समय जानकारी नहीं थी। तो हिकैटियस साहब ने कहा स्थल जल से घिरा है। अब कोई व्यक्ति इतनी बातें बता जाएगा, कोई व्यक्ति इस तरीके से सारी बातें इस दुनिया के सामने रखेगा, इस समाज के सामने रखेगा, तो नाम तो बड़ा हो जाएगा, है ना। इसीलिए हिकैटियस साहब को एक बहुत बड़ी पदवी मिली है। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है।
जैसे है सलाम उसको ये मोबाइल बनाया जिसने, नया सिस्टम ये मोहब्बत का चलाया जिसने, है ना। मोबाइल जिसने बनाई होगी, पहली बार जिसने बनाई होगी, वाकई में होता क्या है, हम उन्हें अलग तरीके का मान लेते हैं कि भाई बड़ा अद्भुत काम है, आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, तो आपको तो एक दर्जा मिलने वाला है। ऐसा ही ये वक्त था, एक ऐसा दौर था जब किसी को ये बात नहीं पता थी, जब कोई ये बात जान ही नहीं रहा था, तो सचमुच अद्भुत लगा लोगों को। और इन्हें एक पदवी से आज भी जाना जाएगा। जब भी आपका एग्जामिनर आपसे कहेगा कि भूगोल का जनक कौन है, भूगोल का पिता कौन है, तो भूगोल का जनक या भूगोल का पिता हिकैटियस साहब को ही बताना है। इराटोस्थेनीज का जवाब कब देना है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसी व्यवस्था भूगोल शब्द का, तब इराटोस्थेनीज साहब भूगोल का जनक, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है ना। इस तरीके की बातें आपको करनी होगी। तो परिचय हमारा ठीक ठाक चल रहा है और हम लोग अपने एक नए विषय से परिचय कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ी सी सहजता से ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपको इससे प्रेम हो जाए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जहां हम लोगों ने जाना कि जनक कौन है, ठीक उसी तरीके कुछ और भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जैसे भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा, तो जी हाँ, जहाँ परिचय कर रहे हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जाने नहीं देने वाले हैं। तो अब ध्यान देना, अगर कभी बात आ जाए कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे, तो आप कहिएगा पोलिडोनियम, ये है भौतिक भूगोल के जनक। और कभी बात आ जाए और आपसे की जाए कि सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहेंगे, तो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं कार्लो सोबर, ये हैं सांस्कृतिक भूगोल के जनक। क्लियर है। एक स्टार प्रश्न की बात अब मैं करूंगा आपसे। एक स्टार प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है वो है कि मानचित्र यानी विश्व का मानचित्र किसने बनाया, विश्व मानचित्र। अगर ये बात पूछी जाए कभी भी तो आप जरा ध्यान देना, विश्व मानचित्र बनाने वाले कौन थे, तो अनेकजी मेंडल, अनेकजी मेंडल साहब जी ये विश्व मानचित्र बनाने वाले हैं। क्लियर है ना। ऐसे प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। और अगर ग्लोब की बात करें कि ग्लोब किसने पहले बनाया था, तो विश्व ग्लोब की बात हो तो भी आप पीछे ना रहें और बताएं। ये बात बताने वाले थे, ये काम करने वाले थे मार्टिन बैहम साहब। क्लियर है ना। तो भौतिक भूगोल जहां पोलिडोनियम, सांस्कृतिक कार्लो सोबर, मानचित्र बना दिया अनेकजी मेंडल साहब ने, और आपके सामने ग्लोब ला दिया मार्टिन बैहम साहब जी ने। क्लियर है। तो परिचय को आगे बढ़ाते रहें और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहें। जी हाँ, तो ये जहाँ तक की बातें अब हम आपके सामने रख पा रहे हैं, आपको हम 20वीं सदी में लाने वाले हैं, आपके करीब आने वाले हैं। 20वीं सदी, ये मान के चलें आपके करीब आ गए हम। तो जहाँ 20वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी में दो धारणाएं बहुत ही प्रचलित हुई। 20वीं सदी में दो धारणाएं हैं, दो मान्यताएं हैं, और इन मान्यताओं से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। वो धारणाएं कौन कौन सी हैं, इस बात को जान लें हम। धारणाएं हैं, एक है संभववाद, संभववाद, और एक है निश्चयवाद। ये दो धारणाएं, दो मान्यताएं हैं। संभववाद क्या है, अभी हाल फिलहाल परिचय चल रहा है। संभववाद क्या है? संभववाद का मतलब हुआ कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति को बदल सकता है। ये मनुष्य चाहे तो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है, जिस तरीके से चलाना चाहे ये इसे चला सकता है। इसे ही संभववाद कहते हैं, यानी ये संभव है। ये संभववाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, इस बात को ध्यान देना हम लोगों को। यानी प्रकृति जो है, प्रकृति मनुष्य के अनुसार चलेगी, इस बात को जानें। प्रकृति मनुष्य के अनुसार, यहाँ इतनी बात याद रखेंगे। और निश्चयवाद में क्या होगा, मनुष्य प्रकृति के अनुसार, मनुष्य प्रकृति के अनुसार। ये बात बताने वाले थे वाइडल,
वाइडल डी ला ब्लास साहब जी, इन्होंने ये काम कहा, यानी ये बात किसने कहा? वाइडल डी ला ब्लास साहब जी ने ये बोला कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति को जिस रंग में चाहे मोड़ सकता है और जैसे चाहे वो इसे चला सकता है। और मुझे लगता है ये संभववाद काफ़ी हद तक सही है आज भी, क्योंकि मनुष्य ने ही प्रकृति को बर्बाद कर रखा है। इसी मनुष्य ने इस प्रकृति को सजाना छोड़ दिया है, इसी मनुष्य ने इस प्रकृति को बिखेर दिया है। ये हमारे सामने ये बात अछूती नहीं है, क्योंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब अचानक बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है। हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है और हमें पता है ये किसने किया है, ये मनुष्य ने ही किया है। इस बात को भी जाने। निश्चयवाद जो कि रिटर साहब ने और रैटजेल साहब ने दिया। रिटर एक, ये नाम आप याद रखेंगे, रिटर एवं रैटजेल, ये दो नाम आप याद रखेंगे इस उद्देश्य में, यानी इस परिस्थिति में निश्चयवाद के संबंध में। मनुष्य, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाप ये गलत है, आप जो कह रहे हैं ये गलत है, मनुष्य कुछ भी कर ले लेकिन प्रकृति जैसा चाहेगी ना, मनुष्य को वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। ये भी हद तक ठीक है। कहिए कैसे? अभी कोविड-19 ने सबका पैकअप कर दिया था, सारी अकड़ निकाल के रख दी थी जमाने वालों की, है ना। इसका मतलब नेचर चाह ले तो धरती को कुछ इस तरीके से हिला देगा जिसे हम भूकंप कहेंगे और पूरी कायनात को पलट देगा। तो प्रकृति में तो वो क्षमता है कि मनुष्य पल भर ना टिके इस दुनिया में, मनुष्य पल भर भी नहीं रह सकता इस सृष्टि पर। यह भी हद तक ठीक है। और ये दो तरीके आपके सामने आ गए और आप दोनों से परिचित हैं। बस आपका परिचय होना था कि किसने कहा है, क्या ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर लगाए जा रहे हर तथ्य, हमारे मुख से मौखिक रूप से उच्चारण होने वाले हर तथ्य आपके एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात ध्यान रखें, आप इसे याद रखें, इस बात को भी याद रखें। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को, ये प्रश्न आ चुका है, इसीलिए मैं इसका भी उल्लेख ही करूंगा और समझिएगा जरा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। देखने वाला आभामय विज्ञान है, विज्ञान है। ये किसने कहा, इस बात को याद रखिएगा। किसने कहा? तो टालमी साहब ने ये बात बोला था। अभी जिनसे आपका परिचय हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं ये साथ छोड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है इसी दौर में आपसे नाता तोड़ जाएंगे। बड़ी लंबी डगर है इनकी, इनके साथ रहना है। अभी तो सफ़र की शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। ये मान के चलें, हमें अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। अभी हमें टालमी साहब से बार बार मुखातिब होना है, अभी हमें इरेस्टोस्थेनीज साहब से भी बात करनी है, अभी हमें हिकैटियस साहब से भी आगे मुलाकात करनी है। तो इनके सफ़र हमारे साथ हैं, इनसे नाता हमारा टूटा नहीं, हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं और हम इनके साथ जुड़ करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। ये बात प्रस्तुत कर दी किसने? टालमी साहब ने। टालमी साहब ने ये बात कहा। और महत्वपूर्ण बात तो ये है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां हम रहते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाओं से भी परिचय हो रहा है आपका, आप इसे नोटबुक पे नोट कर सकते हैं अपने। भूगोल पृथ्वी का वह परिचय कराता है या वह अध्ययन प्रस्तुत करता है जहां हम रहते हैं। ये बात बोला है आर्थर होम्स साहब ने। इस बात का भी उल्लेख आप अपनी कॉपी पे, अपने नोटबुक पर कर सकते हैं, ये जान सकते हैं। ऐसी तमाम धारणाओं को इस तरह इंगित करना, लंबा वक्त आपका जाया होता है। आप मौखिक रूप से वीडियो को रिवर्स करके इस नोट डाउन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर मैंने कर दिया है। आपको जहाँ तक मैं परिचय करा रहा हूँ, अभी आपके भूगोल से आपके स्क्रीन पर आपके साथ मुखातिब हूँ। मैं आपको लगे हाथ यह भी बता दूँ कि भूगोल के दो प्रकार हैं। प्रकार की बात है तो दो हैं, और एक है वो कौन सा भूगोल? एक है भौतिक भूगोल। ध्यान रखिएगा,
कभी भी बात आ जाए आप अक्सर फंस जाते हैं कि सर भौतिक चीज क्या होती है, और एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त। मानव भूगोल का मतलब है ये मानव से ही ताल्लुकात रखता है, यानी हमसे ताल्लुकात रखता है। समझिएगा जरा, करना क्या है यहां पर, भौतिक भूगोल का मतलब प्रकृति प्रदत्त। इसका तात्पर्य क्या है, यानी प्रकृति की वो समस्त चीजें जिनका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं, जहां हम इसके अंदर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल पढ़ेंगे, जल मंडल पढ़ेंगे, जैव मंडल पढ़ेंगे, है ना, वायुमंडल पढ़ेंगे। ये जो महत्वपूर्ण मंडलों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आगे आने वाले सीरीज में क्रमवार तरीके से पूरे महाद्वीप के बारे में जानेंगे, पूरे महासागरों के बारे में जानेंगे, हर प्रकार की जल संधियां देखेंगे, हर वो आयाम देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। हमने आपसे कहा है ना शुरुआत में ही, कोई पहलू छूटेगा नहीं, कोई दायरा आपसे रूठेगा नहीं। आप मान के चलें, आपको तैयार होना है हमारे साथ, ये मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास आपसे बना हुआ है। आप भी हम पर विश्वास बनाए रखें। भौतिक भूगोल किसे कहेंगे, जहां प्रकृति प्रदत्त चीजों का अध्ययन होगा। जैसे अभी हमने कहा, जहां हम पढ़ेंगे स्थल मंडल, जहां हम स्थल मंडल पढ़ेंगे, जहां हम जल मंडल पढ़ेंगे, जहां हम वायुमंडल पढ़ेंगे और जहां ही हम जैव मंडल पढ़ेंगे। ये सारी बातें क्या स्थल आपने बनाया है? नहीं। क्या जल, क्या वायु, ये आपके द्वारा आए हैं? नहीं। इन्हें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज से ये बात जान लें कि भौतिक भूगोल क्या है। मानव भूगोल का मतलब क्या है? मानव भूगोल का तात्पर्य यह है कि इसी भौतिक भूगोल से नाता हो जाए हमारा, इसी मिट्टी से कोई रिश्ता बना दे हमारा, इसी जल से कोई प्यास बुझा दे हमारा। समझ रहे हैं क्या कहने वाला हूं मैं? कह दिया मैंने जो कहना था। मुझे कहना यह था कि मानव का प्रकृति से अंतः संबंध ही क्या है? प्रकृति से अंतः संबंध, जो अंतः संबंध है मानव का प्रकृति से, जो रिश्ता है, जो नाता है, जो आपके दिल को भाता है, वो सारी बातें जो होने वाली हैं, वो है मानव भूगोल। ये एक प्रकार का विज्ञान है, इसे हल्के में लाने ला, क्योंकि ये सिद्ध करता है धारणाओं को, ये बताता है ऐसा क्यों हो गया, ये बताएगा कि ब्रह्मांड कैसे बन गया, ये बताएगा कि पृथ्वी को किसने क्या कह दिया, किसने कहा कि पृथ्वी नारंगी के समान है, पाइथागोरस ने क्यों कहा पृथ्वी गोल है, कोपरनिकस ने क्यों बताया कि पृथ्वी परिक्रमा करती है, और न्यूटन साहब ने क्यों कहा कि पृथ्वी नारंगी के समान है, ये गोल नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपकी सीरीजें आगे बढ़ेंगी, और आपके आने वाले सीरीजों में अभी तो ये परिचय है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये मान के चले भूगोल के आने वाले पहलू आपके मन को भा जाएंगे। आप लगे रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये आपका एक सामान्य परिचय है। आपका स्वागत, अभिनंदन आपके चैनल पर है, और आपके इस नए प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है, क्योंकि नई प्लेलिस्ट जो आपके सामने अब आने वाली है, उसमें आप जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाएंगे। इसी आशा विश्वास पर कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, इसी उम्मीद पर कि आप आने वाली प्लेलिस्ट को क्रमवार देखेंगे और पूरी मेहनत से हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को ऊंचाई तक ले जाएंगे, और उन सब की मुरादों को आप पूरा करेंगे जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनके आपका रिश्ता है, जिनसे आपने वादा कर रखा है, वो वादा आप निभाएंगे। इसी आशा विश्वास पर, इसी उम्मीद पर आपको छोड़े जाता हूं। और इस सीरीज के अगले पार्ट में, जहां मैं भूगोल की वाकई में शुरुआत करने वाला हूं, अभी तो मैंने केवल परिचय कराया है, जहां मैं इस परिचय को आगे बढ़ाऊंगा, जहां मैं आपके स्क्रीन पर आपकी पृथ्वी को लाऊंगा। ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक का इंतजार करें। आगे आने वाली हर टॉपिक आपके लिए आकर्षक होगी, ये मेरा दावा है। आपसे मिलता हूं मैं आपसे फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में। आप अपने चैनल को बढ़ा दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे बाद में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।